मुरली की तारीख है 25/2/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। प्रश्न है, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग है कैसे? बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग है कैसे? उत्तर है,
बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत है। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है, जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया है। बाप और दादा इकट्ठे हैं। अगर साकारी होता तो बाप अलग, दादा अलग होना चाहिए। यह है वंडरफुल निशान। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप भी मददगार है। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की है। बाप आए और आकर बच्चों के लिए स्वर्ग का वर्षा लाए और स्वर्ग में ले चलने के लिए हम बच्चों को ऐसा लायक बनाते हैं। सो बलिहारी बच्चों की, यह दादा भी बच्चा हो गया ना। यहां तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कॉमन है। सभाएं तो बहुत होती है, लोकसभा, राज्यसभा, फलानी सभा, अनेक प्रकार की सभाएं होती है। इसलिए बाबा ने कहा यह क्या है? क्लास है। सभा अक्षर कॉमन होता है। यह है भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर यह नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं। इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। जो ज्ञान सुनते हैं, जीवन में धारणा करते हैं, तो बाबा कहते हैं समझा जाता है कि उनका धारणा है। जिस प्रकार से बाबा कहते मुखड़ा कैसा है? प्रफुल्लित है, सदैव खुशनुमा। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है ना। ब्राह्मणों की ये निशानी है, वो सदैव खुश रहते हैं। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। यह है बेहद का बाप टीचर गुरु। वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवानुवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? शिवाचार्य। वह है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। संन्यास भी दो प्रकार का है। यह है सतो प्रधान, देवी देवता बनने के लिए संन्यास। सहज योग है। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। दोनों कंबाइंड है। ग्रैंड चिल्ड्रेन भी होते हैं ना। वह तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर बनते हैं। यहाँ है निराकार ग्रैंड फादर। शिव बाबा हमारा कौन है? दादा है। बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वह
ईश्वरीय संतान कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्मों का पाठ बजाया। कितनी सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं, तो उनमें से 1-2 कपूत निकल ही पड़ता है। इस समय बाप को कितने बच्चे हैं? 10 लाख। लाखों बच्चे हैं ना, तो कितने कपूत और सपूत होंगे? कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होती है। घर में किसी को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। क्रोध घर को क्या करता है? दुखी कर देता है। यहां भी क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहरा, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत भारी दुश्मन है। जहां क्रोध है वहां कलह कलेश होती है, उनको ही नरक कहा जाता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। इस प्रकार से कलह कलेश लग जाते हैं। तो बाप समझाते हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है, क्रोध से किसी को दुख मत दो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाए, पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये दोनों विकार ब्राह्मणों के अंग संग रहते हैं, काम और क्रोध। कभी किसी के ऊपर वार कर दे, इसलिए इसको क्या करना? सावधानी से समझना। बाबा कहते हैं अगर क्रोध आया तो भी तकदीर को लकीर लग जाती है। ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाते हैं। क्रोध असुर की निशानी है ना, इसलिए बाबा कहते हैं आसुरी संतान बन जाते हैं। यहाँ तो लिखा ही जाता है डीटी सावरंटी ईच और गॉड फादरली बर्थ राइट। क्या क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं परमात्मा आया है, वो देवी राज्य स्थापन कर रहा है, वो ईश्वरीय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें वहां पे जाना है। तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेना, तो लो पूरा वर्षा ले, लक्ष्मी नारायण बनना। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी ओहो सौभाग्य, क्योंकि स्वर्ग है ना, आएगा तो सही ना। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। कंकन बांधो, कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान हो। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या देवी कुल बड़ा है? ऊंचा कौन सा है? ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते। ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के, यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते हैं तो शहर में भी बना देते हैं। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। कैलाश पर्वत कितना ऊंचा है? आगे तो वहां पे होता है, मानसरोवर जाते हैं, और फिर समय अनुसार इतना ऊंचाई पहाड़ पर कोई जा न सके तो कोई
शहरों में भी शिव का मंदिर बना देते हैं, परंतु जो जागरूक देवताएं होते हैं वो तो कितने ऊपर पहाड़ों पर होते हैं, उनके मंदिर कितने बड़े बड़े ऊंची चोटी पर होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे शिव के मंदिर भी बहुत ऊंची चोटी पर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि शिव बाबा इतना ऊंचे से ऊंचा है, आकर के हम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं। अब देखो दुनिया का हालत क्या हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई। बाप आकर सबको आबाद करते हैं। संगम युग पर तुम सब आबाद होते हैं। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने। एक पूरे हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य भाग्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आए हो, कलाएं कमती होती जाती है। अभी कोई कला ही नहीं रही, इसलिए कलयुग में निशानी बताई है कला ही। धूल में पड़े हैं जैसे। कहां स्वर्ग के मालिक थे, राज्य भाग्य प्राप्त करते थे, और कहां बाबा कहते हैं कलाहीन होने के कारण से धूल में पड़े। कहावत है ना, सो सो करे श्रृंगार, यह भी अभी के लिए कहा जाता है। सो सो करे श्रृंगार एक गधे के लिए कहा जाता है। जो गधा होता है ना, तो गधे का मालिक उसको कितना भी भले श्रृंगार कराए, परंतु फिर भी उसकी आदत क्या है, मिट्टी में लथड़ने की। वहां मिट्टी में जाता है और अपना श्रृंगार खराब करता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रृंगार करता हूं कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, फिर विकार मिट्टी में गिरा देते। बार बार विकारों की चपेट में आ जाना, अर्थात दिव्य गुणों के श्रृंगार को बिगाड़ देना। क्रोध की धूल तंग करती रहती है। क्रोधीभूत होते हैं। हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बिगड़ चढ़ाई कर न सके। प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिला, प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते। यह लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप समझाते हैं लाडले बच्चे क्रोध नहीं करते, नहीं तो दिव्य गुणों का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। लौकिक में क्या करते हैं, मेकअप कर लेते हैं एक बार, तो मेकअप खराब ना हो उसके लिए कितना ध्यान रखते हैं, है ना। जो ज्यादा मेकअप करके घूमता है वो हर बात के लिए बहुत ध्यान रखता है कि मेरा मेकअप खराब ना हो, इसलिए वो किसी कार्य को हाथ नहीं लगाता। मेकअप खराब हो जाए, दिन भर उसका मेकअप चढ़ा रहता है, खराब हो जाएगा, उसको ध्यान देता है, देह अभिमान के वश। तो बाबा कहते हैं बाबा कितना ज्ञान से बच्चों का श्रृंगार करता है दिव्य गुणों से। और यह जो बुराइयां हैं वो अंग संग रह करके क्या करती है, वार करती है, कभी क्रोध से, कभी किससे, कभी किससे, और फिर श्रृंगार बिगाड़ती। इसलिए बाबा कहते हैं लाडले बच्चों कभी क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएंगी, और जो भी साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएंगी। क्रोध के कारण से खुद को भी, बाबा ने कहा साथी को भी तकदीर की लकीर लग जाएगी। क्रोध से क्रोध होता है, लड़ता है, झगड़ता है, तो बाबा कहते हैं दोनों हाथ से ताली बजनी शुरू हो जाती है। क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा, इतना गुस्सा होता है। अभी बाप तुम आत्मा माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल कल बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं।
तुम बच्चे न हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा? इसलिए बाबा ने आकर के वानर सेना ली ना और सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बना रहे। तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो। अपना यादगार मंदिर न देखा हो तो आबू में देखो, हुबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवार करने वालों का चित्र भी है। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर यहाँ आया होगा ना। कब और कैसे आया मालूम है। जिसने भारत को स्वर्ग जैसा बनाया, हीरे जैसा बनाया, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। देवता ही पहले ब्राह्मण थे, सो हीरे जैसा बनते हैं। इन ब्राह्मणों ने मदद की, वह देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हैं, बाबा का भी, देवताओं का भी, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख ही होंगे। फिर बाबा कहते धीरे धीरे वृद्धि होगी। 33 करोड़ 2 करोड़ देवी देवता है ना, लास्ट में त्रेता के अंत तक इतने ही स्वर्ग में आने वाली आत्माओं का लिमिट है। मम्मा पापा कहकर भी भूल जाते। अहो माया, तुम कितने दुस्तर हो। यह तो होता ही है। बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती है। सिपाही तो ढेर मरते हैं युद्ध में। जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है ना। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला। जैसे मिलिट्री में होता है, जैसे बाबा कहते यहाँ पे भी हम योद्धे हैं, कोई महारथी है, कमांडर है। अगर माया ने किसी को हक कर लिया तो चर्चाएं तो फैलती है ना कि फलाना अब नहीं रहा। प्यादा मर जाए, उनका इतना ख्याल नहीं आता। महारथी के लिए सब कहेंगे, हाय माया ने इनको मार डाला। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएगा, भला आएगा, परंतु पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। किस लाइन में? माया की लाइन में। कल्प पहले जो गए हैं वह तो जाएंगे, जो वशीभूत हुए हैं बाबा कहते वो तो होंगे, फिर भी नहीं होगा। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती है। माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते। आते हैं, अब नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि माया ने उसे पकड़ लिया। धीरे 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 क्या कर रहा है? उसे खत्म कर रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं जो ज्ञान अमृत पिएगा वही माया से जीत प्राप्त करेगा। बाबा कहते आते ही नहीं, ज्ञान अमृत दिए में डालते ही नहीं तो दिया जलता ही नहीं। और फिर ऐसे करते करते धीरे 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 आत्मरूपी बोझ जो दिया है वो बुझ जाता है। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं वह भी तुम जानते हो।
किसका किसका ऑक्यूपेशन जानते हो? अन्य इन 3 धर्म वालों का भी बाबा कहते हैं तुम ऑक्यूपेशन जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप है शिव। उनसे हम पैदा हो रहे हैं, हमारे माई बाप गीता, बाबा कहते हैं उनसे हमारा जन्म हुआ है। वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर है, वैसे सब शास्त्रों से ऊपर है सर्व शास्त्रमणि शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण भगवानुवाच डालने से सारा गीता का प्रभाव ही उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा में नाम है। मूल बात है निराकार शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती है। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूं। ये आज्ञाकारी वफादार बच्चों की निशानी। देह सही सब कुछ भूल अकेला बनना, इतना संन्यास करना। इसलिए बाबा कहते ना 2 प्रकार का संन्यास है, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। शंकराचार्य आकर के अपने घर का हद का संन्यास कराते हैं। शिवाचार्य आते हैं तो बाबा कहते हैं देह सही सारी पुरानी दुनिया का संन्यास कराते हैं। यह है बेहद का संन्यास। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। बंधन मुक्त तो है परंतु मोह के कीड़े हैं। मोह ने उनको पकड़ के रखा है तो कोई भी बंधन नहीं। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा न सके। जब तक सच्ची दिल से साहेब पर बलिहार न जाए, गपोड़े तो भला लगावे परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। पूरा ट्रस्टी बनना है। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़ती है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता में भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराए, मकान बनाए। बाबा कहेंगे भले बनाओ, हर्जा नहीं। कभी ना नहीं की जाती। जब नौष्टव वहां बन जाते हैं तो पूछने की दरकार ही नहीं रहती। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाओ तो कहेंगे हाँ भले जाओ, बाबा ऐसे जवाब नहीं देंगे। नहीं, यह तो है मूर्खता कहेंगे ना। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं तो भले करो, नष्टो मोहा हो, फिर तो जो चाहे सो। कभी कभी पूछते हैं ना बच्चे बाबा से, बाबा मकान बनाओ, घूमने फिरने जाओ। बाबा कहते नहीं, पैसा है सो भले दुनिया घूम के आओ, मकान बनाओ। परंतु विकारों के लिए बाबा कभी ऐसा नहीं कहेंगे। और पूछे तो यह मूर्खता। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। यह पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए हैं ना।
बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी हैं, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। स्त्री को तो कुछ भी देते नहीं। कोई विले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं। 2 पैसा दो, काम निकल जाए। जजमेंट भी छुट्टी देंगे, फिर भला कोई बेड़ा गर्क हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। उनकी जजमेंट में कभी नीचे ऊपर हो नहीं सकता। ड्रामा में ऐसा नोंद ही नहीं है। बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्ट कचहरी चलाते हैं। कहाँ कहाँ तो प्रेसिडेंट को भी, प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती। बाप कहते लाडले बच्चे और शरीरी बनना। आज का अभ्यास क्या मुद्रे से? अशरीरी बनना। बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको ही कहते हैं, सब टाइटल उनके ही है। पीस मेकर भी वही है। आजकल यहां भी पीस प्राइज देते रहते। पीसलेस बनाने वाली है माया। पीस होती है सतयुग में व मुक्ति धाम में। वैसे शांति तो इस अशांति के दुनिया में तो हो ही ना सके। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है, शांति ही शांति। सतयुग में भी 100% पीस, प्यूरिटी और प्रॉस्पेरिटी है। नाम ही है सुखधाम। दुखधाम में पीस कहां से आएगी? सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वह तो है काग विष्टा के समान। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ का तो राज्य भी काग विष्टा समान है। बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारे, अंदर उनका हिलाती रही, सच नहीं बतलाते। अविनाशी सज्जन के आगे तो सच बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते, अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना। बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। इसमें जो विघ्न डालते हैं वह सजा के लायक बन जाते हैं। असुर विघ्न डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए ना। इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। जिनमें बहुत क्रोध होता है तो बाबा कहते हैं लपेट में आ जाते हैं ना, इसलिए बाबा ऐसी राय देता है कि जिनके अंदर बहुत क्रोध है ना, उनका तो जैसे मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह भी कम नहीं है। बच्चों बादशाह है काम, पीरू वजीर है रोग। यह दोनों बड़े डाकू हैं। क्या क्या नहीं नाम दे रहे हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है।
सपूत बच्चे वह हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम माना करते हैं। यह बाबा कहते हैं कि बच्चिया हमसे होशियार है। शिव बाबा से तो होशियार कोई हो न सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं ना। बेहेब के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड है, प्यार है। चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले, सदा सुखी बने। इतना प्यार बाबा हम बच्चों से करते हैं, इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड बाबा हम बच्चों का करते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते हैं वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। आयुष्मान भव अर्थात सतयुग में तो हमारा आयुष्य बहुत बड़ा है, परंतु यह हमारा ईश्वरीय जन्म है। इसमें भी इस ईश्वरीय जन्म में कहो, इस ब्राह्मण जन्म में कहो, जीवन के अंतिम श्वास तक हम बाबा का बच्चा बनकर रहे। यह बाबा हम बच्चों को आयुष्मान भव का वरदान देता है। नहीं तो बीच में माया के कारण से बाप का हाथ छोड़ जाते हैं तो उनका पूरा ईश्वरीय जन्म नहीं कहेंगे। आया था बच्चा परंतु मर गया, ऐसा होता है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे जीते। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परमधाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने कि जितना जो पुरुषार्थ करेगा सो पाएगा। जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान रूप धारण नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है दिल से साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सही सब कुछ भूल अकेला बन जाना है और शरीरी बनना है। दूसरी पॉइंट, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज का वरदान है समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वह विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। यह मेरापन आया माना अलाए मिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे।
स्लोगन है, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। वरदान, समय और वायुमंडल को परखकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वह विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। यह मेरापन आया, माना, अलाय मिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर ले, तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएं। स्लोगन है, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। 25 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे